9/11 के सानहे को 20 साल गुजरने के बावजूद भी इस हौलनाक वाक़ये के नक्श आज भी अमरीकियों के जहनों पर ताज़ा है। 9/11 के असरात की बात की जाए तो वो अमेरिका के एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी चेक से लेकर आपको अफ़गानिस्तान तक बिखरे हुए नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9/11 को 20 साल गुजरने को आ गए हैं। 9/11 का वाक़या कैसे पेश आता है, कौन लोग होते हैं जो 9/11 पर हमला करते हैं और कैसे हमला करते हैं। इसके बाद अमेरिका ने जो वॉर ऑन टेरर का एक नैरेटिव अपनाकर दुनिया में दहशत फैलाई और तबाही फैलाई है, उस पर भी बात होगी। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फैसल तनौली व्लॉग। अगर आप नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होगी। पहला पार्ट जो है 9/11 के वाक़े को कवर करेगा, जिसमें आपको जो है तमाम तफसीलात बताऊँगा। हाईजैकर्स कौन थे, ये वाक़या कैसे पेश आता है, कब कब क्या क्या कुछ होता है। दूसरा वाक़या जो है कि वो 9/11 के बाद दुनिया कैसे जो है तबाही का सामना करती है और तबाही फैलाने वाला कोई दहशतगर्द नहीं होता बल्कि सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर USA होता है। तो वीडियो का जो है आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ 9/11 जिसने दुनिया को ही बदल कर रख दिया था। 12 सितंबर 2001 का सूरज अमरीकियों के लिए क़यामत बनकर उभरा था, जब अलकायदा के 19 दहशतगर्द जो है अमरीका के 4 मुसाफिर तैयारों को हाईजैक कर लेते हैं। सबसे पहले हाईजैक किए जाने वाले तैयारों की तफसीलात जानते हैं कि कौन से तैयारे इन्होंने हाईजैक किए थे। सबसे पहला तैयारा जो कि हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था वो था अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जो कि बॉस्टन से लॉस एंजल्स जा रही थी। दूसरा तैयारा जो है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 थी, ये भी बॉस्टन से जो है लॉस एंजल्स जा रही थी। तीसरा तैयारा भी अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 था जो कि वर्जीनिया से जो है लॉस एंजल्स जा रही थी। जबकि चौथा तैयारा जो है यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 का था जो कि न्यू जर्सी से जो है सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। ये 4 तैयारे जो हैं हाईजैकर्स ने हाईजैक किए हैं और उसके बाद इनमें से 2 तैयारे जो हैं दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो कि 110 मंजिला इमारत थी उसमें टकरा दिए जाते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। 8:46 यानी 8:46 पर जो है अमेरिकन एयरलाइन की परवाज़ 11 का तैयारा जो है वो शुमाल से जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है एक मिसाइल बनकर जो है वो टकराता है। इसके बिल्कुल ठीक 20 से 22 मिनट पर यानी 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़ 175 का तैयारा जो है वो जुनूब की तरफ से यानी साउथ की तरफ से जो है वो टकराता है। इन दोनों वाक़यात में लगभग 2606 अफराद मारे जाते हैं और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर बन जाती है। 9:59 पर पहला टावर जो है वो गिरता है, जबकि 10:28 पर दूसरा टावर भी ज़मीन बोस हो जाता है। जबकि 9:37 पर तीसरा अगवा किया हुआ तैयारा अमरीकी महकमा दिफा के दफ्तर पेंटागन से टकराता है, जिससे बिल्डिंग को जुज़वी नुकसान होता है। चौथा हाईजैक किया हुआ तैयारा जो है पेंसिल्वेनिया के करीब मार गिराया जाता है और ये हदफ के ताक़ुब के करीब ही था कि उसे मार गिराया जाता और इसका हदफ जो था वो वाइट हाउस की बिल्डिंग थी। तो ये जो थे 4 तैयारे थे, जिनमें से 2 जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकराते हैं, एक पेंटागन पे, जबकि एक जो है अपनी मंजिल से पहले ही अमेरिका के जो तैयारे हैं उसे मार गिराते हैं। इस वाक़े में जो है बहुत भारी किस्म का अमेरिका को जानी और माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। लगभग 3000 के करीब जो है अमरीकी और गैर मुल्की शहरी जो है वो मारे जाते हैं, जिसमें से 77 कंट्रीज़ के जो है सिटीजन्स जो थे वो इस वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होते हैं। 444 जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो थे वो हलाक होते हैं, जिनमें पुलिस शामिल है, आपके फायर फाइटर्स शामिल है और दीगर जो रेस्क्यू जो टीम्स होती हैं वो शामिल है। 246 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर जो कि चारों तैयारों में मौजूद थे वो मारे जाते हैं, जबकि 19 हाईजैकर्स भी जो हैं इस वाक़े में हलाक होते हैं। अमेरिका को जो है इस वाक़े में $10 बिलियन का जो है वो माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब हम आते हैं हाईजैकर्स पर। कौन थे ये हाईजैकर्स और इनका ताल्लुक किन ममालिक से था। ये टोटल हाईजैकर्स थे 19 और अलकायदा के जो है दहशतगर्द थे। इनमें से 15 का ताल्लुक सऊदी अरब से था, 2 का ताल्लुक मुत्तहदा अरब अमीरात यानी UAE से था, 1 का ताल्लुक लबनान से था, 1 का ताल्लुक इजिप्ट यानी मिस्र से था। इन सारे दहशतगर्द जो हैं वो टीम में बटे हुए थे, 5-5 की टीम में जो हैं ये दहशतगर्द बटे हुए थे।
एक जो था वो स्पेशलाइज था, जो कि पायलट होता है, जिसने जो है ये जहाज़ उड़ाया था और उसके बाद जो है बतौर ख़ुदकुश हमले के तौर पर जो है पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकराया था। अगर मैं आपको इन जहाज़ों की तफसीलात बताऊं तो जो कि मैंने बता चुकी हैं, तो कौन जो है कौन सा जहाज़ उड़ा रहा था तो वो भी जान लेते हैं, यानी कौन सा पायलट जो था वो किस जहाज़ में बैठा हुआ था और उसका ताल्लुक़ जो है वो किस मुल्क से था। अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 का जो पायलट था उसका ताल्लुक़ इजिप्ट से था, उसका नाम मोहम्मद अता था। बाकी जो 4 जो थे वो सऊदीया से थे और उनका रोल ये होता था कि वो जो है जहाज़ के पैसेंजर्स को, क्रू मेंबर्स को जो है वो कंट्रोल करे। दूसरा जो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 का पायलट, उसका नाम है अल सहीही और इसका ताल्लुक़ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से था। और बाकी जो दीगर थे 3 सऊदीया के थे और एक और भी जो है वो UAE का था। जो तीसरा जो तैयारा था जो कि अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 77 का था, हानी हंजोर नामी जो है पायलट चला रहा था, उसका ताल्लुक़ सऊदी अरब से था। बाकी 4 भी जो है वो सऊदीया से ही बिलोंग करते थे। यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 93 का जो चौथा हाईजैक किया हुआ तैयारा था, ज़ियाद जहरा जो है वो उड़ा रहे थे और उसका ताल्लुक़ लबनान से था। बाकी जो है 3 सऊदीया के थे। तो या तमाम तर जो है ममालिक का ताल्लुक़ जो है ये मिडल ईस्ट कंट्रीज से जो था वो पाया जाता है। तो ये था 9/11 का वाक़े के सम फैक्ट्स थे, फिगर्स थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। अब हम जो हैं अगले हिस्से यानी पार्ट 2 पर आते हैं और बात करते हैं कि इस वाक़े के बाद दुनिया पर अमेरिका ने कैसे तबाही मुसल्लत की, कैसे दुनिया में अमेरिका ने जो है वो दहशतगर्दी को फैलाया है। इस सानहे के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो दुनिया भर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ेंगे। और इस सानहे का ज़िम्मेदार, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि अलकायदा को ठहराया गया था और उसके जो सरबरा उसामा बिन लादेन जो हैं उसे करार दिया गया था। 12 सितंबर को इस सानहे के बाद अमेरिका के सदर बुश, जो कि उस वक्त अमेरिका के सदर थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ख़िताब करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम जो है बदला लेंगे और जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म के इक़दाम उठाएंगे और जंग लड़ेंगे। 20 सितंबर 2001 को अमेरिका ने जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कहा कि आप जो है उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें और इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ से बैठ के अलकायदा जो है वो चलाई जा रही है और उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो मदद से वो रूपोश है। अगर आपने हमारे हवाले नहीं किया तो सख्त नताइज जो है भुगतना पड़ेंगे। अफ़गान तालिबान जो है अमेरिका की इस धमकी को जूते की नोक पर रखते हैं और कहते हैं लाओ पहले सबूत दिखाओ कि उसामा बिन लादेन इस वाक़े में मुलव्विस है। इंतकाम की आग में जलते हुए अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ किया, जबकि 19 अक्टूबर से ज़मीनी हमलों और ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ये वो दिन थे जब अमेरिका बड़े ज़ोर शोर से गुंडा बनकर जो है अफ़गानिस्तान में घुसा, लेकिन किस ज़िल्लत से जो है वो बाहर निकला है वो विजुअल्स जो हैं यकीननी तौर पर आपने देख लिए होंगे। खैर 9 नवंबर 2001 को अमेरिका जो है मज़ार शरीफ पर जो है कब्ज़ा कर लेता है, वहाँ से अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा कर लेता है। और वैसे भी इस बार जो अफ़गान तालिबान ने जो है मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा किया था, तो कहा जाता है ट्रेडिशनली जो है ये अफ़गान तालिबान मुखालिफ जो है उसका गढ़ समझा जाता है। ठीक इसी तरीके से 13 नवंबर को जो है अफ़गान तालिबान का जो है हुकूमत का ख़ात्मा होता है कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर भी जो है वो कब्ज़ा कर लेता है। 7 दिसंबर को कंधार यानी जो कि तालिबान का गढ़ समझा जाता है अमेरिका, उसका कंट्रोल भी संभाल लेता है और इसी तरीके से ऑपरेशन जो है वो जारी रहता है और आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान से तालिबान का असर-रसूख जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। 22 दिसंबर 2001 को कठपुतली हामिद करज़ाई को अमेरिका ने जो है बतौर अफ़गानिस्तान को बुरी सदर जो है वो बना दिया और इसकी पूरी एक जो है डिटेल मैंने एक अलग सी वीडियो में बना के रखी हुई है कि किस तरीके से जो है तालिबान जो है वो बनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो है ये जंग जो है इसी तरीके से जारी रहती है, जिसके भयानक किस्म के नताइज और असरात हम देखते हैं। अगर ह्यूमन कॉस्ट देखी जाए कि किस तरीके से इसने इंसानों को जो है मुतासिर किया है, तो इसके बड़े खौफनाक किस्म के फिगर्स सामने आते हैं। अगर बात की जाए अमेरिका की 20 साला जंग की जो कि 9/11 के वाक़े के बाद शुरू की है, तो 2,41,000 के करीब जो हैं वो शहरी इस जंग की भीड़ चढ़ते हैं, जिसमें से जो है 71,344 जो हैं वो आम शहरी यानी सिविलियंस मारे जाते हैं और 47,245 इसमें से अफ़गानिस्तान के शहरी होते हैं, जबकि
24,000 के करीब जो है वो पाकिस्तान के आम शहरी भी इस दहशतगर्दाना अमेरिका की जो है जंग का हिस्सा बनते हैं, जिसमें से अमेरिका के ड्रोन अटैक्स भी शामिल हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर क्लैश भी शामिल हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों हमें उस वक्त भुगतना ज़्यादा पड़ी कि जब मुशर्रफ ने जो है अमेरिका की इस जंग में अमेरिका का साथ दिया और उसके बाद जो है ये तालिबान जो है हमारे मुखालिफ हो गए और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में ना थमने वाला दहशतगर्दी का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद जो है पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया। उसके बावजूद भी अमेरिका जो है हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ करने के बावजूद हमें कहता है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोग जो है दहशतगर्दों को जो है वो सपोर्ट करते हो, स्पॉन्सर करते हो, उनको फ़ंड करते हो वगैरह। इस तरह के इल्ज़ामात भी हमें ही बर्दाश्त करना पड़े, जबकि हमने कितनी भारी किस्म की जो है वो जानी नुकसान उठाया, जो कि इस वाक़े में जब मैंने हाईजैकर्स का बताया ना तो पाकिस्तानी शामिल है ना ही अफ़गानिस्तान का कोई शहरी शामिल था, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान पर जो है अमेरिका की चढ़ाई जो है वो समझ से बालातर है। अमेरिका जो है पाकिस्तान पर पहला ड्रोन अटैक जो है वो करता है 18 जून 2004 को, जो कि दावा करता है कि अमेरिका जो तालिबान का कमांडर नेक मोहम्मद जो है वो मारा गया है। इस तमाम तर जंग में सबसे बड़ा एंगल तब आता है जब 2011 में अमेरिका जो है पाकिस्तान में घुसकर जो है उसामा बिन लादेन को मार देता है और उसकी लाश को जो है अपने साथ ले जाता है, उसके बाद समंदर बुर्द कर देता है। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अहम है, ये सवाल है जो कि उठता है। उसामा बिन लादेन जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, वो अमेरिका जो कि कहता था कि ये जो इन हमलों में मुलव्वस है, और उन्होंने ये मुतालबा भी किया था अफ़गानिस्तान में घुसने से पहले आप इसे हमारे हवाले कर दो। जब ये मर गया 2011 में, उसके बाद ही फ़ौरन इन्होंने ये जंग क्यों ख़त्म ना की, उन्होंने ये जंग जो है फ़ौरी ख़त्म क्यों नहीं किए, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन उठता है। इसके अलावा जो है 3586 के करीब जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी फ़ौजी के बाशिंदे जो हैं वो भी मारे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ जो है 2400 से ज़्यादा जो है अमेरिकी फ़ौजी शामिल हैं। 78,000 से ज़्यादा जो है मिलिट्री और जो है पुलिस वगैरह जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसमें से 66 से 69 का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से होता है और 9400 के करीब का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से होता है, जो कि 84,000 जो है तालिबान और जो है रिबल ग्रुप्स के जो लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। अमेरिका को जो है बड़ी किस्म का मुआशी जो है बोझ भी उठाना पड़ता है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका ने इस जंग में जो है अपने जो है पैसे खर्च किए हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ये होते हैं कि एक तो दुनिया में जो है इस 9/11 के वाक़े के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी किस्म की नफ़रत की आग फैलती है। मुसलमानों को जो है या तो दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है या फिर उसको जो है एक मशकूक शख्स के तौर पर देखा जाता रहा। इस्लामोफोबिया का जो है हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ में 9/11 के बाद जो है वाक़यात हमने देखे हैं। और अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊँ तो इफ़ेक्ट जो सबसे ज़्यादा ममालिक हुए हैं वो तो अफ़गानिस्तान हुआ, इसके बाद जो है पाकिस्तान हुआ, इराक़ हुआ, जो कि 2003 में अमेरिका जो है यही कहकर गुजरा ये ख़तरनाक हथियार बना रहे हैं और जहाँ वहाँ पर भी यही जो है तबाही अमेरिका फैलाता है। तो अमेरिका ने जो है 3000 लोगों के जो है खून का बदला लेने के लिए जो है लाखों लोगों को जो है ख़ुद कत्ल किया और अब जो है बेअमनी है और फैल रही है, और ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका की ही दीद है। अफ़गानिस्तान की इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, तालिबान जो है आ गए, जब अमेरिका घुसा था तालिबान उस वक्त मौजूद थे, लेकिन एक इंतहाई जो सुपर पावर होने का गुरूर लेकर जो वो घुसा था, आज जब ये गया है यहाँ से, वो गुरूर जो है अमेरिका का वो जो है खाक में मिल गया। अमेरिका जो है ज़िल्लत समेट कर जो है वो वहाँ से वापस रवाना हुआ है। तो ये था 9/11 के वाक़े के बाद से आज तक की सूरत हाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।